जय सीताराम। आज आप मुहूर्त प्रकरण में विवाह के विषय में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जब हमें अपने लड़का या बिटिया का विवाह करना होता है तो हम दोनों के गुण मिलाते हैं। गुण का मतलब है भविष्य में क्या दोनों की अच्छी बनेगी, तलाक तो नहीं होगा, विवाद तो नहीं होगा, कुल की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। कई चीजों के लिए जो देखा जाता है, माने भविष्य के लिए जो देखा जाए उसको कहते हैं गुण मेलापक। उस गांव की भाषा में, सरल भाषा में कहते हैं गुण मिलाना, जो आप लोग जानते हैं। और पंडिताई की भाषा में कहते हैं अष्टकूट मिलाना। गृह मैत्री, बस, वर्ण, योनि, नाड़ी आदि आदि। तो जब पंडित दोनों को मिला दे, पंडित जी जब दोनों को गुण मिला दे कि नहीं दोनों का आपस में संयोग अच्छा है। गुण मिलाने का मतलब ये पूछना कि दोनों का संयोग ठीक है भविष्य के लिए। जब ये प्रश्न है तब गुण मिलाना। जब दोनों का विवाह मिल जाता है तो ये होता है कि भाई विवाह होगा। कब होगा? तो अरे बोले ऐसा करो, किसी अच्छे नक्षत्र में विवाह करो, जिससे किसी अच्छे नक्षत्र में विवाह करो जिससे ये रिश्ता और मजबूत हो जाए। मुहूर्त का मतलब उस दिन कोई विघ्न ना आना, ऐसे नक्षत्र में विवाह हो, क्योंकि अपरिचित दो परिवारों का उस दिन मिलन होता है। केवल लड़का भाई आपने तो जो कुंडली मिलाई है वो लड़का बिटिया की तो मिलाई है। बारात, और जब बारात लेकर के बिटिया वाले के यहाँ लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं, केवल परिवार ही नहीं जाता। आपने तो केवल लड़का बिटिया गुण मिलाए और आंखों से और व्यवहार से केवल आपने परिवार को देखा है। बहुत ज्यादा देख लेंगे तो मामा मामी को देख लेंगे, नाना नानी को देख लेंगे, लेकिन पूर्ण तरीके से आप नहीं जान सकते, क्योंकि बारात में व्यवहारी भी आते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो बहुत अच्छे होते हैं, अंदर से शत्रुता रखते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में जब दो परिवारों के समूह का मिलन हो जिस दिन, उस दिन किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो, कोई लड़ाई दंगा ना हो, कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। जैसा कि आप पढ़ते रहते हैं समाचारों में, अरे फलानी बारात की लड़ाई होगी, बारात को भगा दिया गया। तो बड़ी मुश्किल से ये संयोग बनते हैं, जबकि उन दोनों परिवारों में गलती नहीं रहती, ना लड़की पक्ष की ना लड़का पक्ष की। फिर भी जब लड़ाई हो जाती है तो उनके कारण उन्हें भी शत्रुता लेनी पड़ती है। पता पड़े बोले जीजा, बोले लड़का के जीजा को जो हो तो लड़ाई हो गई। अब लड़का के जीजा तरफ से नहीं बोलता है लड़का पक्ष के लोग, तो दिक्कत होती है। ऐसे जब किसी पक्ष, किसी समूह में पक्ष में आए हुए व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो बेबस में उस पक्ष का सपोर्ट करना पड़ता है। कई ऐसे कारण हैं जो लड़ाई में बड़े विघ्न पैदा हो जाते हैं और जीवन भर कहलाने के लिए होते हैं कि मेरी शादी में तुमने ऐसा कहा था, मेरी शादी में ये हुआ था, ये हुआ था। तो किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो उसके लिए होता है विवाह मुहूर्त। और भविष्य में ये संयोग अच्छा रहे उसके लिए होता है दोनों का गुण मिलान, ध्यान करना। तो चलिए, गुण मिलान तो पत्र आदि से आगे वो भी पढ़ाएंगे, पहले सरल चीजें पढ़ाएं जो आपको आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी पढ़ाया जाएगा। तो जब हम दोनों की राशि मालूम होती है, लड़की की राशि मालूम होती है ओरिजिनल, और लड़की की राशि भी ओरिजिनल मालूम होती है। ध्यान रखना, काल्पनिक नाम का कोई महत्व नहीं है विवाह मुहूर्त में, केवल मन संतुष्टि के लिए। एक दिन हमने बताया था कि जो लीलावती से नहीं तो कलावती से मिला दो, ये अशास्त्रीय है। ये जिसे ज्ञान नहीं है वो ऐसा करते हैं। और जिस ओरिजिनल राशि ही हो,
चाहे वो नाम में छिपी हो, चाहे वो उसका ओरिजिनल नाम रखा गया हो, अथवा उसकी जन्मांक से दोनों के ओरिजिनल राशि हो, उन राशियों के सहयोग से विवाह का मुहूर्त दिन निकाला जाता है। इसमें एक बात आई है गोचर की। विवाह में गोचर, हमने आपको पहले दिन बताया था कि ज्योतिष में गोचर का भी ज्ञान होना चाहिए। ये गोचर क्या है? गोचर उसे कहते हैं जो वर्तमान में जिस राशि में जो ग्रह चल रहा हो, उसको गोचर ज्ञान कहते हैं। जैसे इस समय राशि किस राशि, इस समय सूर्य किस राशि में चल रहा है, इस समय गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, इस समय अमुक अमुक ग्रह, जितने सारे 9 ग्रह किसी न किसी राशि में पंचांग में वर्तमान में चल ही रहे होंगे। गुरु 1 साल रहता है, सूर्य 1 महीने रहते हैं, शनि 2.5 वर्ष रहते हैं, बुध 1 महीना, और 1.5 महीना, राहु केतु 1.5 साल ऐसे रहते हैं। तो लड़का लड़की की जो राशि है, उस राशि से वर्तमान में ग्रह किस राशि में चल रहे हैं उनकी आवश्यकता, इसलिए लड़का लड़की की राशि की आवश्यकता होती है, क्योंकि लड़के के राशि से ऐसे ऐसे जोड़ना पड़ता है, ऐसे लड़की की राशि से। अच्छा, तो बोले क्या 9 ग्रह देखने पड़ते? बोले ना, 9 ग्रह नहीं देखने पड़ते, केवल 3 ग्रहों को देखा जाता है जिस दिन मुहूर्त निकालना हो। बोले वो कौन कौन से हैं? बोले लड़की के राशि से गुरु देखा जाता है, और लड़के के राशि से जब चिरंजीव लगाओ, चिरंजीव हमारी पुरानी कोड भाषा है, चिरंजीव का मतलब लड़का और कुमारी का मतलब कन्या। तो यदि लड़के की राशि से देखना है तो क्या प्रधान है? सूर्य। और लड़की की राशि से क्या देखना है? गुरु। कितने नंबर पे आते हैं? और चंद्रमा, तीसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा दोनों की राशि से देखना है, इसलिए हम लोग लिखते हैं पीली चिट्ठी में या लगन पत्रिका में उभयो माने दोनों की तरफ से चंद्रमा शुभम, चंद्रमा शुभ है। तो लड़की की राशि से गुरु और लड़के की राशि से शुभ, और दोनों की राशि से चंद्रमा। चलिए यहां तक जान गए। इसके आगे ये जानना है कि अच्छा कौन सा अंक गलत होता है। तो ध्यान दो, बहुत छोटी सी बात है। 4, 8, 12। चाहे जब हम लड़की की राशि से गुरु देखें, जैसे इस समय मिथुन चल रहा है, अब जिसकी राशि हो और जिस दिन विवाह हो उस दिन देखो कि गुरु किस राशि में। अगर वो लड़की की राशि से उसी राशि से जोड़ना पड़ता है, जैसे कुंभ राशि हो गई लड़की की, तो कुंभ से ही गिनना है, मीन से नहीं गिनना। हमेशा ज्योतिष में ध्यान देना, आगे से नहीं जोड़ा जाता, उसी राशि से ही, उसी राशि को एक अंक मान लिया जाता है। जैसे किसी लड़की की कुंभ राशि है तो कुंभ से ही जोड़ो, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, मतलब 5 अंक आए। ऐसे ही चौथे, आठे, 12वें लड़की की राशि से गुरु चौथे, आठे, 12वें नहीं होना चाहिए। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से लड़के के राशि से सूर्य नहीं होना चाहिए। किस नंबर पे? चौथे, आठे, 12वें, 4th, 8th, 12th, 4, 8, 12 ये अंक नहीं आना चाहिए। जैसे पता पड़ा कि इस समय सूर्य किसमें? वृष राशि में, मिथुन में, शायद वृष में है। तो जिस राशि में हो, लड़की की राशि से ऐसे ऐसे गिनो, और सूर्य जिस राशि में हो, यदि चौथे, आठे, 12वें सूर्य आ रहा हो तो नहीं। ऐसे ही चंद्रमा का भी है, लेकिन चंद्रमा का दोनों की राशि से देखना है। चौथे, आठे, 12वें ना हो, ये सबसे पहला ध्यान देना है। ध्यान दो। इसके बाद फिर दूसरी शर्त है, 3 कॉलम है। एक तो शुभ की, एक पूजा करके कर सकते हैं, और एक शुभ ही शुभ है, उसमें कोई दोष नहीं। ये तीनों कॉलम जब हम सारणी में देखते हैं, यही बताया जाता है कि भैया दान है का, दान है, पूज्य का मतलब, पूज्य दान का मतलब पूजा करके कर सकते हैं। अब वर्तमान में ये भ्रम पैदा हो चुका है, बोले 4, 8, 12 हो तो बोले पूजा कर दो। पंडित लोग क्या कहने लगे हैं, नहीं नहीं नहीं, बोले 4, 8,
4 8 में भी पूजा कर, 4 8 12 में भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखना, 4 8 12 में कोई निदान नहीं है। रद्द मतलब शादी नहीं करनी है। जिनमें पूजा करनी है वो अलग अंक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। लोग भ्रमित हो चुके हैं, बोले पूजा कर सकते हैं। यदि 4 8 12 आवे तो हाथ जोड़ लो, और उपाय हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं ये पूजा कर सकते हैं। तो इसी विषय पे हम आपको बताना चाहते हैं, यदि लड़की की राशि से 4 8 12 है तो क्या होगा, क्योंकि गुरु देखा जाता है। कन्या के विवाह मुहूर्त दिन में यदि गुरु 4 8 12, कन्या मतलब बिटिया, अष्टमे द्वादशे वापे चतुर्थे वा बृहस्पतौ पूजा नैव कर्तव्या विवाहे प्राणनाशके। बड़ी नॉर्मल बातें हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन इस श्लोक का, बाकी हमने बहुत सारी बात हिंदी में बता दी। हम चाहते हैं कि आपको ज्योतिष में सार में बताएं, बहुत विस्तार न करें। ये बात बताना चाह रहे हैं, मेन पॉइंट जो आपको समझने की आवश्यकता है। हमारे पास कई लोग आते हैं, बोले महाराज फलाने पंडित ने पूजा बताई है। तो स्पष्ट शास्त्र कह रहा है, यदि अष्टमें, आठवें, द्वादशे माने 12वें और चतुर्थे चौथे बृहस्पति, अगर लड़की की राशि से बृहस्पति हो और नहीं मानते हो तो बोले, और फिर भी विवाह कर दोगे तो बोले मृत्यु होगी। क्या होगी? प्राणनाश के। बोले ये कहाँ लिखा कि पूजा नहीं करो? हर चीज का निदान होता है, लोग तर्क देते हैं। तो स्पष्ट लिखा है, पूजा आप नैव कर्तव्या, अपनी माने भी पूजा भी नहीं करना चाहिए। ना एवं कर्तव्या, नहीं करना चाहिए, पूजा भी नहीं करना चाहिए। नहीं, विवाहे प्राणनाश के, विवाह में प्राण संकट पैदा होता है। ठीक इसी प्रकार का श्लोक लड़के की राशि से सूर्य, लड़के की राशि से सूर्य को देखना है, उसमें भी मृत्यु का संकट है। कह देते हैं लाल दान, लाल दान 4 8 12 में नहीं आता। लाल दान तो 4 8 12 में होता ही नहीं है, सीधा निषेध है। जो लाल दान आता है वो 1 2 5 7 9 जब अंक पड़े लड़के की राशि से, और जब सूर्य जिस राशि में चल रहा हो, गोचर का मतलब जहां चल रहा हो, जिस दिन आप गेस्ट हाउस बुक कर रहे हैं उस तिथि के दिन, जिस दिन आपका पाली ग्रहण संस्कार होना है, ब्राह्म विधि का विवाह जिस समय होना है उसको कहते हैं मुहूर्त। ना बारात को जोड़ना है, ना ये मंडप का, ये सब चीज अलग है। मेन मुहूर्त होता है जब भांवर पड़नी हो, जिसको पाली ग्रहण कहते हैं, जिसको और गौड़ शब्द में जाओ तो ब्राह्म विधि विवाह कहते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं मनुस्मृति में, इसमें सर्वश्रेष्ठ विवाह है ब्राह्म विधि। सारे जो शास्त्र वगैरह जितने सारे मुहूर्तों का जो वर्णन किया जा रहा है, सब ब्राह्म विधि विवाह का वर्णन किया जा रहा है। हमने यहाँ आपको नोट भी लिख दिया है। विवाह मुहूर्त देखने के लिए लड़की की राशि से बृहस्पति देखा जाता है गोचर में, और लड़के की राशि से सूर्य का गोचर, और दोनों की राशि से चंद्रमा का गोचर देखा जाता है। बाकी पंचांग से आप देख सकते हैं, चक्र बना होता है कि लड़के की राशि से पूज्य का मतलब दान करना, और शुभ का मतलब शुभ, और निषेध का मतलब बिल्कुल निषेध। 4 8 12 निषेध। कुछ ऐसी बातें हैं कि जहां 4 8 12 का नहीं है, जैसे गुरु के लिए लिखा है अपने उच्च वर्ग में है या कहीं कुछ है, लेकिन केवल 4 8 12 आ जाए और जो परिहार जो निदान लिखे उनको न देखते हुए केवल हम पूज्य की श्रेणी में डालें, ये गलत है। आज का विषय इसी पर है। जय सीताराम।